देखिए, मैंने कहा ना कि इसी बिहार में गया में मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो महाराष्ट्र में उनकी पार्टी जो है वो समाप्त हो गई। आपने देखा, इससे ये भी पता चल रहा है कि कुछ लोग, कुछ नेता जिनका वजूद उपचुनाव के बाद समाप्त होने जा रहा था, वो लोग आग में घी डालने का काम कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी के सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया था और कहा था कि जदयू के 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाने वाले हैं। यानी सीधे तौर पर यह कहा था कि भाजपा जदयू के 12 सांसदों को अपने पाले में लाने वाले हैं। इस बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुने। महाराष्ट्र से एक नेता बोलते हैं कि जदयू के 10 सांसदों को तोड़ने जा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि इसी बिहार में गया में मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो महाराष्ट्र में उनकी पार्टी जो है वो समाप्त हो गई। आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन दल भारी बहुमत से वहां पर सरकार बनाने का काम की है। तो अब उन लोगों का वहां जो है समाप्ति में, गया में मोक्ष प्राप्ति करेंगे आकर के, और यहीं पर एनडीए उनका मोक्ष करवा देगा। चिंता की बात नहीं। ये बीपीएससी की परीक्षा आज री एग्जाम हुआ, बहुत अच्छे ही तरीके से एग्जामिनेशन हो रहा है और 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी मैंने 1-1.5 घंटा पहले देखा कि इसमें शामिल हुए। ये बहुत अच्छी बात है और इससे ये भी पता चल रहा है कि कुछ लोग, कुछ नेता जिनका वजूद उपचुनाव के बाद समाप्त होने जा रहा था, वो लोग आग में घी डालने का काम कर रहे थे और ऐसे परिस्थिति में आज उनको मुंहतोड़ जवाब मिला। सरकार संवेदनशील है, आयोग संवेदनशील है। रिजल्ट निकलने तक भी अगर किसी सेंटर का साक्ष्य प्राप्त होगा तो वहां भी सेंटर का एग्जामिनेशन कैंसिल करके सरकार वहां का एग्जामिनेशन कराने के लिए, आयोग वहां का एग्जामिनेशन कराने के लिए तैयार है। छात्रों के साथ एनडीए सरकार का संवेदनशील रिश्ता है, वो रहेगा। प्रशांत किशोर फिर क्यों आप अनशन करें जबकि सब कुछ अब और क्या काम है उनको? अभी कोई दूसरा काम उनका है तो बताइए, तो हम उनको बता देंगे कि भाई अभी और एक काम है आपका। अनशनें करेंगे, रोड पर ही घूमेंगे ना। राजनीतिक व्यवसायी हैं वो, तो व्यवसाय का, राजनीतिक व्यवसायी को तो कोई काम नहीं है, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म तलाश रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता राजनीतिक व्यवसायी को पैसा पर, सैलरी पर रख करके जो कार्यकर्ता रखेगा और पार्टी चलाने का प्रयास करेगा, वो पार्टी बिहार में नहीं चलेगा। बिहार में भावनात्मक पार्टी चलती है, व्यावसायिक पार्टी नहीं चलती है। तो पप्पू यादव और ये प्रशांत किशोर एकदम एक दूसरे पर पिल पड़े हैं और नहीं, अब आपने 1-2 नाम छोड़ दिया। सही बात है, आपने 1-2 नाम छोड़ दिया है। कौन कौन किस पर पिले हैं, ये 2 काहे बोलते हैं? 3-4 ठो नाम बताइए। ठीक। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने संजय राउत पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि संजय राउत के पार्टी शिवसेना अब समाप्त हो चुकी है। उन लोगों को बिहार में आने के बाद गया में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम लोग मिलकर उनको मोक्ष की प्राप्ति करवा देंगे। इस तरह के बड़े बयान देते नजर आ रहे हैं दिलीप जायसवाल। तो वहीं बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन कर रहे प्रशांत किशोर और पूरे बिहार में चक्का जाम की घोषणा किए पप्पू यादव पर भी जमकर बरसते नजर आए दिलीप जायसवाल। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से विपक्ष चिल्ला रही थी कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हो रहा है और क्या क्या अनर्गल बातें बखार रहे थे, लेकिन जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी आज 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है, इससे साफ जाहिर होता है कि अब विपक्ष के जो राजनीति थे वो टाई फीस हो गया। अब जिस तरह से ये चिल्ला रहे थे, सारे आमरण अनशन, ये सारे अनशन सब बेकार पड़ गए हैं। जिस तरह से अभ्यर्थी एग्जाम दिया है, 10,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है, ये काबिल तारीफ है। और अब विपक्ष की राजनीति समाप्त हो चुकी है। जो अनर्गल बयानबाजियां कर रहे थे ये लोग और पैसे देकर कार्यकर्ताओं को पूरे बिहार में चक्का जाम का घोषणा किया था, ये सारा का सारा धरा का धरा रह गया। इस तरह की बातें कहते नजर आए
दिलीप जायसवाल और क्या कुछ कहा है मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।